दोस्तों आज हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। चलिए चलते हैं कीबोर्ड के बारे में, देखते हैं कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं, कैसे होता है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं कीबोर्ड में। देखिए हमने कीबोर्ड अब सेव करके रखा हुआ है वर्ड में। देखिए ये कीबोर्ड है दोस्तों। इसमें सबसे पहले की हमारी होती है फंक्शन की। फंक्शन की कौन कौन सी होती है दोस्तों? F1 से लेकर F12 तक ये सब फंक्शन की कहलाती हैं। अगली आती है हमारी न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज कौन कौन सी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक आपकी न्यूमेरिकल कीज कहलाती हैं। इसके बाद आती है हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज। अल्फ़ाबेटिक कीज A to Z जितनी होती हैं कीज, वो हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज कहलाती हैं। तो दोस्तों इसके बाद आती है हमारी एरो कीज, अप डाउन राइट लेफ्ट, ये सब कीज हमारी 4 की होती हैं, एरो कीज होती हैं। तो टोटल की होती हैं दोस्तों कीबोर्ड में 104। स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 होता है। कुछ हमारी कीज इधर राइट साइड में भी होती हैं सेम, और सेम कीज मतलब 2 जगह पे होती हैं। जैसे हमारे देखिए 1 2 3 4 इधर भी है, इधर भी है। तो ये दोनों दोस्तों केवल टाइपिंग के लिए ही यूज करने के लिए होती है। और दोस्तों अगली आती है हमारी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जो जैसे हमारा कीबोर्ड खराब हो जाता है ये वाला, तो हम विंडोज में कीबोर्ड कर सकते हैं। कैसे? उसको हम लाने के लिए विंडोज की प्लस R दबाएंगे तो हमारा रन बॉक्स खुलेगा, उसमें हम OSK टाइप कर देंगे। OSK टाइप करके इंटर कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर में एक हमारी कीबोर्ड खुल जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद हमारी आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की करने के बाद हमारी आती है शिफ्ट की। तो ये सब अल्टरनेट की हमारी जो आती हैं, ALT की, इसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। तो ये सब कीज होती है हमारी। इसके बाद आती है हमारी इंटर की। देखिए ये इंटर की है। इंटर की आ गई, 2 जगह होती है, एक इधर भी होती है, एक इधर भी होती है, ताकि आपको काम करने में ज़्यादा आसानी रहे। एस्केप होता है हमारा, एस्केप की हो जाती है। दोस्तों ये सब हम कीज़ के बारे में बता रहे कौन कौन सी होती हैं। तो आप केवल बस ये जान लीजिए कि अभी ये सब कीज़ होती हैं कौन कौन सी। मेन कीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। तो अभी हमारी होगी मेन कीज़। दोस्तों अगर आपको कीबोर्ड का मास्टर बनना है तो दोस्तों कीबोर्ड को आपको दोनों हाथों से चलाना आना चाहिए। एक हाथ आप लेफ्ट जगह रखिए, एक हाथ राइट जगह रखिए, और दोनों हाथ से काम करना सीखिए, तभी आप कीबोर्ड का मास्टर बन सकते हैं। एक हाथ से कभी आप कीबोर्ड सीख नहीं पाएंगे और कभी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं आएगी। तो दोस्तों दोनों हाथ से रखना सीखिए। एक हाथ जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट साइड रखिए, राइट वाला राइट साइड रखिए, और दोनों हाथ से करना सीखिए आप। तो चलिए चलते हैं अब कीबोर्ड में आगे की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन की के बारे में। सबसे पहले आती है हमारी F1 की। एस्केप के पास देखिए हमारी बगल में F1 की दी हुई है। F1 का इसको हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों? F1 की हम यूज करते हैं हेल्प के लिए। जैसे आप देखिए कोई भी चीज़ हम खोलते हैं, ये जैसे हमें मान लिया एक हमने कंप्यूटर खोल लिया। अब जैसे यहाँ पर F1 दबाएंगे, देखिए हमारा हेल्प बार खुल जाएगा। यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट के लिए ये खुल गया है। ये कहीं पर भी दोस्तों खुल सकता है। जैसे आप यहाँ मान कैसे कि हमने कोई ब्राउजर खोल लिया, ब्राउजर ओपन किया हमने, इसमें भी अगर हम यहाँ पर F1 दबा दें तो हमारा हेल्प वाला बॉक्स खुलाएगा। इसमें बहुत सारी बढ़िया अच्छी अच्छी जानकारी दी होती है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हेल्प बॉक्स खोलने के लिए ये हमारी F1 की जो होती है वो यूज होती है। अब दोस्तों अगली की आती है हमारी F2। F2 क्यों होती है? रीनेम के लिए। जैसे मान लीजिए कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है, तो अगर हम यहाँ इसको एक डॉक्यूमेंट क्लिक करके F2 दबाएंगे तो यहाँ पर हम इसको रीनेम कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो सबसे ऊपर वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ हमने F2 दबा दिया। अब देखिए ये रीनेम कर दिया हमने, यहाँ पर रीनेम कर दिया डॉक्यूमेंट 2। अब हमने इंटर दबा दिया तो ये हमारा रीनेम हो गया, इस डॉक्यूमेंट का नाम रीनेम हो गया। तो F2 भी यूज करते हैं दोस्तों रीनेम करने के लिए। अब दोस्तों हमारी अगली की आती है हमारी F3। F3 किस लिए होता है? ओपन द सर्च फीचर। हम इसको सर्च करने के लिए, कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए हम इसको ओपन करते हैं, F3 दबाते हैं। F3 हमारी शॉर्टकट की होती है। चलिए हम देखते हैं, इसको हम चेक करते हैं कैसे F3 आता है। जैसे यहाँ पर हम F3 दबा देते हैं तो देखिए ये ऊपर जो सर्च ऑप्शन है ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप करके अपने कंप्यूटर में सर्च कर सकते हैं जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी हो। तो F3 जो होता है वो हमें सर्च बॉक्स खोलने के लिए आता है, सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए आता है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डालकर कोई भी चीज़ डालकर हमें पूरे कंप्यूटर में जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे हम अगली कीज़ के बारे में हम देखेंगे F4। F4 क्या होता है? हमारा एड्रेस बार ओपन करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हम यहाँ खोल लिए, F4 दबा दिया हमने, जैसे मान लीजिए F4 दबा, देखिए हमारा ऊपर आ जाएगा जो एड्रेस बार यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर क्लिक होकर आ जाएगा, यहाँ का एड्रेस बार। तो ये मेनली काम आता है दोस्तों ब्राउजर में। ये यहाँ पर जैसे काम नहीं आता, यहाँ पर आता है हमारा जैसे ब्राउजर में है। तो जैसे F4 दबा दिया हमने, देखिए ऊपर हमारा जो एड्रेस बार है वो पूरा क्लिक हो गया। अब यहाँ से हम चाहे कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, या कोई और चीज़ यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो एड्रेस बार को हम पॉइंट करने के लिए हमारा F4 यूज होता है। तो दोस्तों अब F4 यूज करने के बाद हमारा आता है दोस्तों F5। F5 किस लिए होता है? F5 रिफ्रेश करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमारा थोड़ी देर पे हमको अपना कंप्यूटर रिफ्रेश करना पड़ता है,
तो जैसे देखिए हम माउस से रिफ्रेश कर सकते हैं, तो लेकिन माउस से रिफ्रेश करने में कीबोर्ड से करना हो तो हम F5 का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा F10। F10 होता है हमारा एक्टिवेट मीनू बार। हमारा कोई चीज़ मीनू का ऑप्शन जहाँ नहीं होता, जैसे हम यहाँ पर देखिए हमने F10 दबाया, देखिए मीनू का बार ओपन हो गया, फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स। देखिए फिर से हम दिखाते हैं, देखिए ऊपर ऑप्शन आ गया मीनू बार। देखिए वैसे ओपन वैसे नहीं दिखता है, लेकिन देखिए ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम F10 दबा देंगे तो हमारे यहाँ ओपन हो जाता है मीनू बार। तो दोस्तों इसलिए हम F10 का यूज करते हैं। अगली की हमारी आती है कंट्रोल की। तो दोस्तों जो हमारी कंट्रोल की आती है, कंट्रोल की अकेले कोई वर्क नहीं करती है। कंट्रोल के साथ हम कोई चीज़ दबाते हैं, जैसे हमारे लिए कंट्रोल एक्स दबाए हमने। कंट्रोल एक्स होता है हमारा कट करने के लिए कोई चीज़, जैसे मान लीजिए हमने वर्ड में कोई चीज़ टाइप कर दी, जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया हाउ आर यू, ठीक है। अब कंट्रोल सी हमारा किस लिए होता है दोस्तों? कंट्रोल सी होता है हमारा कॉपी के लिए। सबसे पहले हम दिखाते हैं, मान लिया हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक, यू को हमें लाना है पहले, यहाँ नहीं करना है, तो कंट्रोल एक्स दबा दिया हमने, तो ये देखिए कट हो गया यहाँ से। अब हमें हाउ के पहले लाना है, तो हाउ पहले हम कर्सर लाएंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। देखिए यहाँ पर यू हमारा पहले आ गया, तो दोस्तों कंट्रोल वी का मतलब हो गया पेस्ट, कंट्रोल एक्स का मतलब कट, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट, और कंट्रोल सी का मतलब कॉपी। ये तीन चीजें जो है हमारी दोस्तों याद रखिए कंट्रोल से। कंट्रोल वी का मतलब होता है हमारा पेस्ट, तो कंट्रोल सी का मतलब होता है कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, कंट्रोल एक्स का मतलब कट। ये चीज हमसे याद रखिएगा। अगली आती है स्पेस बार। स्पेस बार किस लिए यूज होता है दोस्तों? दो वर्ड के बीच में या दो अल्फाबेट के बीच में हमें स्पेस लाने के लिए हम स्पेस बार यूज करते हैं। जैसे हमारी हम कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया, हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने। कंट्रोल ए क्यों यूज होता है दोस्तों? कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पर जैसे कंट्रोल यू अगर हम कर देते हैं, पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर देते हैं, कंट्रोल यू हो जाता है हमारा अंडरलाइन के लिए। तो ये दो चीजें आप यहाँ भी सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल प्लस यू इसलिए अंडरलाइन करने के लिए किसी चीज को, ठीक है। तो अब हम आते हैं कंट्रोल प्लस एस किस लिए यूज होता है दोस्तों? सेव करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल को या कोई भी चीज हम चेंजेस कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कंट्रोल एस कर रहे हैं तो हमारी जो वर्ड में फाइल खुली हुई है उसको हम सेव कर दें। कंट्रोल एन क्यों होता है? न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन, तो ये दोस्तों याद रखिए, वर्ड में अगर आप यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एन केवल वर्ड में काम आता है। वर्ड में अगर आप कंट्रोल एन कर रहे हैं तो नई फाइल को ओपन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वर्ड की शॉर्टकट की हो गई। अब इसको वर्ड की शॉर्टकट की के बारे में हम अगले पार्ट में आपको विस्तार से बताएंगे, डिटेल में पूरा। इसमें केवल हम शॉर्टकट कीज के बारे में, कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अब देखिए हमारा हाउ आर यू लिखा हुआ है, अब इसको हम जैसे पूरा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चाहे तो हम इसको माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर हम कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा दोस्तों। एंड में मैं एक ट्रिक बताऊंगा ऐसी कि जो आप नहीं जानते होंगे। तो अब चलते हैं आगे कीबोर्ड पे अपने। दोस्तों अगर आपको कीबोर्ड का मास्टर बनना है तो इसके लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर आता है प्रैक्टिस करने के लिए, कि जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया नहीं तब तक आप कीबोर्ड का मास्टर नहीं बन सकते हैं। तो इसके एक एप्लीकेशन आती है, एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं अगले पार्ट में इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे, हम बात करते हैं विंडोज की के बारे में। जो हमारी विंडोज की होती है, देखिए विंडोज की इसको कहते हैं दोस्तों। अगर विंडोज की और आर आप साथ में दबा देंगे, देखिए हमारा एक रन बॉक्स खुल के आता है। अब रन बॉक्स में यहाँ कोई भी आप कमांड टाइप कर देंगे तो आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आपको मैनुअली ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर MS वर्ड हमको खोलना है, तो देखिए दोस्तों MS वर्ड खोलने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर में जाना पड़ता है, फिर वहां से हम MS वर्ड खोलते हैं। लेकिन जैसे अब यहाँ पर अगर हम विंडोज आर दबा दें, तो विंडोज आर दबा दें तो हमारा एक रन बॉक्स खुलाता है। अब यहाँ पर हम विन वर्ड टाइप कर दें, देखिए विन वर्ड टाइप है, विन वर्ड करके अगर हम ओके कर देंगे तो दोस्तों एक हमारा देखिए वर्ड का एक डॉक्यूमेंट और खुल गया। ये देखिए एक एक्स्ट्रा वर्ड का डॉक्यूमेंट हमारा और खुल गया, ठीक है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ से कोई भी चीज कमांड डाल के खोल सकते हैं। विंडोज प्लस आर रन बॉक्स होता है दोस्तों, इसी याद रखिएगा। विंडोज प्लस आर करने पे हमें रन बॉक्स खुल के आता है, उसमें कमांड डालते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर है विन वर्ड, यहाँ ओके कर देंगे तो हमारा देखिए खुल गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम विंडोज प्लस आर को यूज कर सकते हैं। विंडोज की बहुत बढ़िया, बहुत काम की चीज होती है। अब हम विंडोज की प्लस एम की बात करेंगे। विंडोज की और एम जब हम साथ में दबाएंगे तो एम का मतलब होता है हमारा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो विंडोज प्लस एम बात करेंगे तो हम मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे अब इसको नीचे करना है तो विंडोज एम दबा दिए, देखिए नीचे चला गया, मिनिमाइज हो गया हमारा, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये है तो विंडोज एम दबा देंगे, हम देखिए मिनिमाइज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे हमें विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एम, इन तीनों की का क्या, अभी तो विंडोज एम जान रहे थे, अब विंडोज शिफ्ट प्लस एम। तो जो हमारा नीचे हो गया उसको हम वापस हमें ऊपर लाना है तो हम विंडोज शिफ्ट प्लस एम कर देंगे, तो ये हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा, वापस चलाएगा। देखिए नीचे जो था हमारा, अब इसको हम विंडोज शिफ्ट प्लस एम कर देंगे तो हमारा ऊपर चलाएगा, है ना, इसको भी मैक्सिमाइज हो जाएगा हमारा। तो
ये विंडोज शिफ्ट प्लस एम का वर्क होता है, ये शॉर्टकट की होती है। अब आते हैं अल्ट की पे, अल्टरनेट की इसको कहते हैं। अल्ट की पे आते हैं, ALT लिखा होता है। अल्ट और टैब की अगर दोनों हम साथ में दबाएंगे तो हम अल्ट प्लस टैब की का क्या काम होता है देखिए दोस्तों बता। जैसे मान लिया हमारा ब्राउजर भी खुला है, हमने फोल्डर भी खोल रखा है, कई सारे हमारे डॉक्यूमेंट भी खुले हुए हैं, तो हमें एक स्विच करना है। जैसे हमें डॉक्यूमेंट से जाना है वर्ड में, ठीक है, वर्ड से जाना है हमको ब्राउजर में जाना है, तो स्विच करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए हम अल्ट और टैब का यूज करते हैं। देखिए अल्ट और टैब दबाने पे हमारे जितने भी हमारे ओपन रहे होंगे उस समय विंडोज में, जितने भी हमारे टैब ओपन रहे होंगे सब हमारा 1 बाय 1 करके आ जाएंगे। अब अल्ट टैब दबाते रहेंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अब जहां पर हमें देखिए जहां पर जाना वहां पर हम अल्ट और टैब बटन रोक देंगे, हम वहां पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो स्विच करने के लिए हमें जितने भी हमारे विंडोज में हमारे एप्लीकेशन ओपन होंगे उसमें स्विच करने के लिए हम अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। सारी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने के लिए, या जो चीज हमारी ओपन रही होती है हमारी विंडोज में जो ओपन होती है उसमें हम ये जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका अल्ट प्लस टैब की, जो स्विच करने के लिए काम आता है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे। अब आगे आते हैं हम डिलीट की के बारे में जानते हैं। जहां DEL लिखा रहता है उसे हम कहते हैं डिलीट। जैसे हम शिफ्ट डिलीट का वर्क देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमारी पड़ी हुई है, जब देखिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लिया हमारी एक इमेज पड़ी हुई है, इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, इसको माउस से डिलीट करते हैं हम, तो देखिए माउस से हम चाहे तो हम राइट वार दबा के माउस में राइट क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमें डायरेक्ट डिलीट करना हो तो हम कंप्यूटर में जो हमारा डिलीट बटन होता है उसको हम दबा सकते हैं। उसको हम दबा देंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से केवल डिलीट करने पे, जैसे हम यहाँ डिलीट कर देते हैं तो हमारा यहाँ से परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, यहाँ रिसाइकिल बिन में जाके हमारा वो फाइल पड़ी रहती है। चाहे तो हम यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए हमने रिस्टोर कर दिया, देखिए हमारा वापस आ गया। लेकिन अगर इसको हमें परमानेंटली डिलीट करना हो तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। दिखाते हैं हम आपको दोस्तों, यहाँ पर शिफ्ट की प्लस DEL डिलीट, ठीक है दोस्तों, शिफ्ट प्लस डिलीट की। तो इन दोनों का अगर हम यूज करते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा परमानेंटली चीज डिलीट हो जाती है। जैसे हम देखिए हम दिखाते हैं आपको, शिफ्ट प्लस डिलीट हमने दबा दिया तो यहाँ से देखिए ये आ गया। और यहाँ पर हमने इंटर दबा दिया या एस कर दिया, ठीक। तो जैसे हम इसको यहाँ पर एस कर देंगे तो ये हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रिसाइकिल बिन में नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, परमानेंट डिलीट हो गया। तो अब दोस्तों आते हैं हम अगली की पे। तो ये हमारी हो गई परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है, देखिए कुछ कीज हमारी यहाँ पर भी दी हुई हैं, कुछ कीज हमारी इधर भी दी हुई हैं। दोनों तरफ हमारी दो कीज दी होती हैं। ये आपकी सुविधा के लिए ही दी होती हैं ताकि आप जल्दी उसको टाइपिंग स्पीड बना सकें। केवल एक हाथ टाइपिंग स्पीड करने से दोस्तों स्पीड नहीं आती है, दोनों हाथ आप यूज करेंगे। और दोनों हाथ यूज करने के लिए हमें डबल की भी चाहिए, इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, लेफ्ट में भी राइट में भी, दोनों तरफ चाहिए, ताकि हम दोनों हाथों से बैलेंस कर सके और स्पीड हमारी तुरंत बन सके। तो आपने अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ हमारा न्यूमेरिकल कीज दी हुई है, इधर भी दी हुई है, दोनों तरफ हमारी कीज दी हुई है देखिए। इसीलिए हमारे अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कीज होती है वो पहले हम जब नम लॉक ऑन करेंगे और हमारी जो लाइट जलेगी तभी हम ये राइट वाली कीज जो है न्यूमेरिकल की, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब 0 ये सब तभी हम यूज कर सकते हैं जब नम लॉक दबाएंगे और हमारे ऊपर लाइट जलेगी। ये दोस्तों हमेशा याद रखिए। इस तरह इधर वाला जो राइट वाली हमारी न्यूमेरिकल कीज है उसको बिना नम लॉक ऑन किए हम नहीं यूज कर सकते हैं। जब नम लॉक ऑन करेंगे तब यूज करेंगे। और जो हमारी लेफ्ट वाले जो वहां पर ऊपर है उसको तो हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, दोनों तरफ होती है। इधर वाली जो है नम लॉक ऑन करने पे, जो राइट वाली हमारी न्यूमेरिकल कीज है उसको हम नम लॉक ऑन करने पे ही यूज कर सकते हैं। और ऊपर नम लॉक की हमारी लाइट देखिए जल भी रही है, वो नम लॉक की ही लाइट है। अब आता है हमारा अल्ट की प्लस F4। अल्ट की प्लस F4 हमारा हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों? अल्ट प्लस F4 की हम यूज करते हैं किसी भी चीज को जो हमारी ओपन है उसको क्लोज करने के लिए। देखिए अब जैसे हमारा कोई चीज ओपन है, इसको हम अल्ट प्लस यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन हम अल्ट प्लस F4 दबाएं, अगर हम कीबोर्ड से अगर हमें करना हो तो अल्ट प्लस F4 हम दबा दिए, अल्ट की प्लस F4। देखिए अब दबाएंगे हम, देखिए चला गया, बंद हो गया। अब देखिए जैसे हमारे कोई चीज ओपन नहीं है दोस्तों, अगर हम अल्ट की प्लस F4 दबा दें तो हमारा एक बॉक्स बन के आएगा जिसमें हमें शट डाउन करने के लिए कहेगा। देखिए अल्ट की प्लस F4 में दबाया, ये देखिए ये क्या आ गया, शट डाउन करने के लिए आ गया। अब अगर हम इंटर दबा दें तो यहां से आपका कंप्यूटर जो है ऑफ हो जाएगा। ये अल्ट की प्लस F4 का काम होता है दोस्तों, कोई भी चीज क्लोज करना है, यहां से हम कंप्यूटर को भी बंद कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा अल्ट की प्लस F4। अब दोस्तों अगली की पे हम आते हैं, इंटर की। इंटर की पे हम आते हैं। अब देखिए इंटर की होती है हमारी दो जगह पे होती है हमारी, ये देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दो जगह पर हमारी इंटर की आती है।
और इंटर की हम दोनों जगह से यूज कर सकते हैं। तो इंटर की का क्या काम होता है, इंटर की का काम कोई फंक्शन हमारा जो हो रहा होता है उसको हमें फाइनल करना होता है उसके लिए। अब अल्ट की प्लस F4 है हमारा, ये तो आप जान ही चुके हैं अल्ट की प्लस F4 को हम कैसे वो करते हैं। अब देखिए हमारा अल्ट की प्लस F4 का एक और काम होता है दोस्तों। हम जैसे मान लीजिए अल्ट की प्लस F4 दबाते हैं, देखिए अल्ट की प्लस F4 दबाते हैं तो हमारा शट डाउन के लिए आता है। यार यहाँ पर हम जो हमारा बॉक्स बना हुआ अगर क्लिक करते हैं हम तो यहाँ से हम रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। देखिए शट डाउन के बाद हमारा रिस्टार्ट का भी ऑप्शन होता है, स्लीप का भी। देखिए ये हम दिखाते हैं आपको, देखिए लॉग ऑफ, रिस्टार्ट, स्लीप, यहाँ सेलेक्ट करके हम ओके कर सकते हैं। तो ये भी हमारा अल्ट की प्लस F4 से हमारा ऑप्शन आता है दोस्तों। अब हमारा आता है अगली कौन सी की आती, एरो कीज। देखिए एरो कीज हम आपको दिखाते हैं। ये 4 की जो हमारी बनी हुई है ये हमारी एरो कीज कहलाती हैं। अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। ये हमारा जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये केवल कर्सर को मूव करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है तो अगर हम लेफ्ट की दबाते हैं, लेफ्ट एरो की वाला हम दबाते हैं, देखिए हमारा कर्सर एक एक करके मूव करता जाएगा। ये देखिए राइट की दबाएंगे राइट जाएगा, अप दबाएंगे अप जाएगा, डाउन दबाएंगे डाउन जाएगा। तो ये हमारा एरो की का इस्तेमाल होता है हमारा। ये कि जब आप टाइपिंग करते हैं या वर्ड में या कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें बड़े बड़े पेजों में ऊपर से नीचे जाना होता है तो कहीं चेंजेस करने होते हैं, तो इस तरीके से हम एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब हमारा आता है देखिए पेज अप पेज डाउन, जो हमारी की होती है पेज अप पेज डाउन। देखिए ये हमारी जो बनी हुई है पेज अप पेज डाउन, और यहाँ पर जो हमारी कई सारी कीज हैं पेज अप पेज डाउन। तो ये किस लिए हम यूज करते हैं पेज अप पेज डाउन का, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं वर्ड में या कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो पेज अप दबाने पे हमारा कहाँ है, जैसे इसको हम पहले पेज डाउन कहते हैं, किसी ये पूरा एक पेज है, नीचे वाले को पेज डाउन, ऊपर वाले को पेज अप कहते हैं। तो कोई बड़ी चीज हम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऊपर जाना हो तो हम पेज अप दबा देंगे, नीचे हमें एकदम लास्ट में जाना हो तो पेज डाउन दबा देंगे। इसलिए हमारा ये कीज हमारी यूज होती है पेज अप और पेज डाउन। ये जब बड़ी बड़ी चीजें आप पढ़ रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं, पीडीएफ पढ़ रहे होते हैं, उसमें यह काम आता है। जैसे हमें शुरुआत में जाना हो एकदम ऊपर तो माउस स्क्रॉल करने के बजाय हम पेज अप पेज डाउन दबा देते हैं, वो पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है एस्केप की। एस्केप की क्या होता है दोस्तों, एस्केप की का मतलब होता है किसी भी हमारा कोई भी प्रोसेस चल रही हो उसको हमारा अबॉर्ट करना, अबॉर्ट द करंट प्रोसेस। कोई भी चीज चल रही हो, कोई भी चीज हम ट्रांसफर कर रहे हो, कोई चीज हमारी लोड हो रही हो, कहीं हम कट पेस्ट कर रहे हो, तो कोई चीज अगर हमारा कोई प्रोसेस चल रही है तो उसको अबॉर्ट करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए हम एस्केप का यूज करते हैं दोस्तों। ये चीज हमारा हमेशा ध्यान रखिएगा, एस्केप की का यूज जो होता है हमारा अबॉर्ट करने के लिए किसी भी ऑपरेशन को। तो दोस्तों लास्ट में आप जरूर बने रहिए, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कौन सी ट्रिक है। अल्ट की, शिफ्ट की और नम लॉक की, ये 3 की जो अगर आप साथ में दबाएं, अल्टरनेट की, शिफ्ट की और नम लॉक की, तो आपका क्या ऑप्शन आएगा। अब मैं दबा के दिखाता हूं। जैसे आप मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड को ही यूज करना चाहते हैं, माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं, माउस खराब हो गया आपको, तो ये उस समय सबसे ज्यादा काम आता है दोस्तों। आप अपने कंप्यूटर में ही माउस को ओपन कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से ही माउस का काम कर सकते हैं। अल्ट की, शिफ्ट की प्लस नम लॉक की, ये 3 की एक साथ अगर आप दबाएंगे तो देखिए आप क्या ओपन है, मैं दबा के दिखाता हूँ। अल्ट की, शिफ्ट की प्लस नम लॉक की, ये तीनों की अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए मैं दिखाता हूँ क्या ओपन आता है। देखिए डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस की। अब देखिए जो माउस की हमारी होती है उसको टर्न ऑन आप कर रहे हैं, मतलब आप कीबोर्ड से माउस को कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यस दबा दीजिए तो देखिए कई सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस की, यहाँ पर हम एस कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर एस कर दिया। अब नीचे देखिए हमारा एक आइकन बन के आ गया, ये देखिए माउस की का, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, देखिए हमारा सेटिंग सब खुल के आ गया है। तो हम यहाँ टर्न ऑन कर देंगे, ये चीज़ है हमारा। अब यहाँ से हम देखिए सारे ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। नीचे हमारा देखिए क्या दिया, पॉइंटर स्पीड, पॉइंटर स्पीड को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, लो की जगह थोड़ा हाई कर देंगे। एक्सेलरेशन भी हमारा थोड़ा फास्ट कर देंगे हम इसको। यहाँ से हम सारी सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, यूज माउस कीज व्हेन नम लॉक इज, यहाँ पर दोस्तों आपको ऑफ करना है। अगर आप यहाँ ऑन कर देंगे तो आप जो हमारा जो राइट में हमारी जो न्यूमेरिकल कीज है उसको यूज करने में थोड़ा दिक्कत होगी आपको, तो यहाँ ऑफ कर दिए ज़्यादा बेटर है नम लॉक को। तो यहाँ ऑफ ओके करके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर देंगे तो हमारी जो कीबोर्ड में हमारा जो माउस कीज हैं वो हमारा ऑन हो जाएंगी। अब फिर उसको हम यूज करके अपने मतलब कीबोर्ड से ही माउस को हम यूज कर सकते हैं। और कौन सी कीज हमारी यूज होंगी ये हम आपको बता देते हैं। देखिए कीबोर्ड में देखिए हमारा जो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब ये जो इधर राइट में दी हुई है हमारी, इसी का हम यूज करेंगे अपने माउस की तरह यूज करने में। ठीक है, माउस को यूज करने में कीबोर्ड से। तो दोस्तों ये हो गया कीबोर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं और अच्छे वीडियो ला सकूं।
दोस्तों जाते जाते एक और टिप्स दे दूं मैं आपको। देखिए, जब आप यूज करते हैं ये, जब कीबोर्ड से माउस को यूज करते हैं और आपका माउस खराब हो जाता है तो कीबोर्ड से ये माउस का काम करते हैं अगर, तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप यहाँ पर जब यूज करें तो जो ये नम लॉक है इसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि आपने सेटिंग में ऑफ किया हुआ था ना, तो दोस्तों इस वजह से आप ऑफ कर दें यहाँ पर, तब आपका बढ़िया से कीबोर्ड से चलेगा आपका माउस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और ये जो नंबर कीज है आपकी, इस नंबर कीज का आप यूज करके माउस की तरह आप वर्क कर सकते हैं। पॉइंटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, इन सब कीज का आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।